الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सामने जो हमारा एक फ़र्ज़ इबादत है उसके बारे में कुछ मसाइल जानने के लिए तौफीक अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और बैठने के लिए तौफीक अता किया। फिर बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एक एहसान है। एक हदीस में है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन फक़ीहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसको मोहब्बत करता है उसको अल्लाह दीन का इल्म अता करता है। सुभान अल्लाह। मैं पहले ही बोलता है इंशाअल्लाह मैं आज ऐसा कोई बात नहीं करूँगा जिससे कोई वो हो जाएगा जो पहले हुआ था, ऐसा नहीं, बस हमारा सीधा मसला बताऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और जो भाई बैठ गया दिल से प्यार से मोहब्बत से बैठना है। क्यों, देखिए हर इबादत के पहले इबादत का मसाइल जानना वो भी फ़र्ज़ है। एक बात समझ गया ना। बहुत भाई उम्रा में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मुझे फ़ोन करता है कि ये कैसा हो, ये इस साल में भी ऐसा हो, कुछ दिन पहले स्कूल जो छुट्टी था उसमें भी बहुत भाई ऐसा है, फ़ोन वहाँ से फ़ोन करता नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। उम्रा करना है तो पहले उम्रा का मसाइल जानना क्या है, फ़र्ज़ है। देखिए ज़कात, जैसे हम यहाँ हैं, हर भाई पर हज फ़र्ज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर हज किसी पर फ़र्ज़ हो गया तो हज का मसाइल जानना भी क्या है, फ़र्ज़ है। अभी हम यहाँ हैं, हम पर हज का मसाइल जानना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हज का वो बुकिंग दे दिया उसके लिए वहाँ जाने के बाद सीखना नहीं है, यहाँ से सीख के जाना ये फ़र्ज़ है। तो अभी रमज़ान आ रहा है कि हम पर अभी रमज़ान फ़र्ज़ है, अभी भी तो नहीं हुआ, कुछ दिन बाकी है। अच्छा, फिर फ़र्ज़ होगा। तो जब फ़र्ज़ होगा तो रमज़ान के पहले रोज़ा का मसाइल जानना अभी हम पर क्या है, फ़र्ज़ का मतलब बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ये तैयार कर दिया कि यहाँ एक आदमी आ गया बात करने के लिए और हम भी इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह प्यार से मोहब्बत से ध्यान से सुनना है, हाँ इंशाल्लाह। एक बात है, और जो हम रोज़ा के बारे में बताऊंगा, रोज़ा का मसाइल बहुत है, बात बहुत है। एक दिन का जो इसको हल्का बोलेगा या मजलिस बोलेगा, एक दिन से नहीं होगा। ऐसा 2-3 दिन बैठेगा, यानी 2-3 मरतबा ऐसा बैठेगा, आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर क्यों रोज़ा में फ़राइज़ या फजीलत है, फ़ज़ाइल है। फिर रोज़ा नहीं रखता है तो फिर क्या होता है, कुरान में क्या क्या आयत है, हदीस क्या क्या है, बहुत है। हाँ, रोज़ा में कौन सा काम अच्छा ज़्यादा करेगा, कौन सा, सब बात करेगा, 2-3 दिन लग जाएगा। तो फिर आज सिर्फ मैं एक साइड के बात करूँगा, रोज़ा का मसाइल, समझ गया ना इंशाल्लाह। तो आप हम बोलेंगे कि तो और तो बहुत है, ये तो नहीं बताया, नहीं, टाइम नहीं है हमारा, इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सब्र से बैठेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो रोज़ा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अक्सर भाई ये जानते हैं ना ये आयत कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये आयत रोज़ा के फ़र्ज़ के बारे में बताया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। मैं बोला ना, मेरे जहन में बहुत बात आ रहा है अभी कि रोज़ा क्या हम पर फ़र्ज़ है या पहले फ़र्ज़ था। हाँ, ये भी एक अलग बात है, हाँ, कि ये हम पर सिर्फ नहीं है, पहले भी था। बस मैं मसाइल की तरफ जाता हूँ। देखिए और एक आयत में फमन शहिद मिनकुम शहर फलियसुम, कि तुम में जिसको रमज़ान का महीना मिल गया तो लाज़िम फलियसुम, रोज़ा रखना है। मैं बहुत दुख से बोलता हूँ, मैं सुना हूँ, मैंने ऐसे नहीं देखा कि यहाँ जो काम करने वाला भाई है
بہت ایسا ہوتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، بولتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے تو روزہ کیسے رکھے گا، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے، روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، کام چھوڑ دے گا لیکن روزہ نہیں چھوڑنا۔ بس میں 2-3 بات بتاؤں، روزہ 1 نمبر بات ہے، روزہ کیا ہے بولیے فرض ہے۔ شریعت کا جو احکام ہے 1 نمبر ہے فرض، پھر دوسرا کیا ہے واجب، پھر سنت، پھر مستحب نوفل، ایسا ہے نا؟ تو فرض ہے۔ روزہ کے بارے میں اور ایک بات ہے کہ جس نے روزہ، جس پر فرض ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ شراب پینے والا آدمی جو عالت الشراب پیتا ہے اس سے بھی بدتر ہے، خراب ہے اللہ کے نزدیک، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا کہ شر من الزانی، کہ جو زنا کر آدمی ہے، وہ آدمی نہیں کہ 1-2 مرتبہ زنا کیا، نہیں، وہ عالت الزنا کا کام کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اس سے بھی خراب آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کے نزدیک میں آپ سمجھے کہ میں روزہ رکھوں گا نہیں رکھوں گا، ترتیب کیا ہوگا بس وہ، لیکن آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ پھر اور سامنے آ کے فرمایا کہ اگر یہ جو حکومت ہے یہ مسلم کنٹری ہے، ہم بولتے ہیں، لیکن حکومت میں مسلم کنٹری ہے، بات صحیح ہے، لیکن جو قانون چلتا ہے یہ مسلم قانون نہیں چلتا ہے۔ بولتا ہے کہ اگر یہ مسلم قانون چلتا تو جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو بلایا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ اگر اسلامی حکومت جیسے افغانستان میں ابھی ہے، دنیا میں صرف ایک حکومت اسلامی ہے، کہاں؟ سعودی بھی نہیں ہے اتنا، آپ کو معلوم ہے، اور سعودی بھی اتنا نہیں ہے، بس افغانستان ہے۔ تو پھر وہ بلایا جائے گا، تم روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے، رکھے گا نہیں رکھے گا، کہ نہیں رکھے گا، بولتا ہے قتل کرو اس کو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا تو ہوا کافر فَأُولَٰئِكَ حَبِطُ، روزہ جو نہیں رکھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، بولیے روزہ جو نہیں رکھتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ جس نے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ دین کو بدل دیا، سمجھو یہ کہ پورا صحیح ہے، ہاں سب کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، بلکہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کو جس نے روزہ نہیں رکھا سمجھو کہ اس نے اپنا دین کو بدل دیا، بس اس کو ابھی پکڑو اور قتل کرو، نعوذ باللہ۔ سمجھ گیا؟ روزہ اتنا مشکل ہے، کیا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ سب نیت کیجئے کہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور ڈیوٹی چھوڑ دوں گا لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، نیت کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ یہ صحیح بات ہے کہ جس نے من سلک طریقا، کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے اللہ اس کو راستہ نکال دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ڈیوٹی رہے گا نہیں رہے گا، پھر ہم بیوی کو کیا بھیجے گا، پیسہ کیا کھائے گا، نہیں، اللہ دیکھے گا۔ تمہیں کیا بولا کہ وہ زناکار سے بھی بدتر ہے، وہ شراب پینے والا آدمی سے بھی خراب ہے، اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتا تو پھر اس کو کیا کرتا بولیے؟ قتل کرتا۔ بھائی قتل کس کو کرتا ہے؟ ہاں آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک سوئی ہے نا وہ لیا، آپ خود یہاں سے 1 فوٹا خون نکال، بولتا ہے کہ میں اپنے باڈی سے خون نکالوں گا، یہ جائز ہے نہیں ہے؟ حرام ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ آپ کا باڈی کا مالک آپ نہیں ہے، مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ کو اس کا حفاظت کرنا بھی کیا ہے؟ مالک ہے، کیا ہے؟ حفاظت کرنا پر فرض ہے۔ تو میں جا کو آپ کو بھی تھوڑا ایسے کاٹوں گا، یہ بھی حرام ہے، تو پھر قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک آدمی کو اگر پورا دنیا کا آدمی مل کے قتل کیا، بولتا ہے کہ پورا دنیا کو اس کا بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ تو کسی انسان کو قتل کرنا اتنا مشکل کام ہے، اتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ وہ جگہ بولتا ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھے بولتا اس کو قتل کرتا ہوں۔ ابھی سمجھے کہ روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ نا۔ ابھی بات ہے روزہ رکھنا فرض ہے، یہ بات سمجھ گئے، کس پر فرض ہے یہ یاد رکھنا ہے، میرے ساتھ بولیے عاقل بالغ مسلم، بولیے عاقل بالغ مسلم، یعنی جو مسلمان ہے اس پر کیا ہے؟ روزہ فرض ہے۔ ہندو پر روزہ نہیں، اچھا پھر بالغ ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے۔ بالغ تو سمجھتے ہیں جو بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی میں جس کا خون آئے گا مہینہ میں وہ بالغ ہو جاتا ہے، مرد میں جس کا رات میں احتلام ہوتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اچھا تو بالغ ہو گیا، پھر کچھ ہے ہمارا ملک میں اکثر فیملی میں 2-1 آدمی ہوتا ہے، گاؤں میں آپ کو ملے گا، پگلا کا تو آدمی ہوتا ہے، کچھ بھی دین نہیں سمجھتا نا، احترام، ہاں بس وہ ایسا ہے، بولتا ہے کہ وہ روزہ نہیں سمجھتا، چھوڑو اس کو۔ جیسے ہمارا گھر کے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، کیوں؟ اس کا پاؤں ایسا مٹی کے ساتھ ایسا چلتا ہے،
ओके, कहाँ से खाएगा ऐसा? तो ऐसा आकिल होना है, यानी रोज़ा समझने वाला होना है। समझ गया कि रोज़ा फ़र्ज है, नहीं छोड़ता है तो ऐसा होगा, अज़ाब होगा, सज़ा होगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सब आकिल है ना। आकिल का मतलब हम समझदार हैं। हम क्या हैं? तो हम पर रोज़ा फ़र्ज है। तो हम मुसलमान हैं, तो हम पर क्या है? फ़र्ज है। हम बालिग हैं सब, हम पर रोज़ा फ़र्ज है। हम सब समझदार है कि रोज़ा एक फ़र्ज है, इस्लाम का एक हुक्म है, ये फ़र्ज है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये बात ये है, रोज़ा तो फ़र्ज हम पर हो गया। अभी रोज़ा सही होने के लिए 2-3 शर्त है, 3 शर्त है। मेरे साथ बोलिए, रोज़ा सही होने के लिए कितना शर्त है? 3 शर्त है। जैसे औरत लोग है ना, औरत हर महीना में क्या होता है? खून आता है। तो जब उस पर फ़र्ज है, वो बालिग हो गया, लेकिन जब खून आएगा रोज़ा रखेगा नहीं रखेगा? सबको मालूम है ना? रोज़ा छोड़ देगा। फिर रमज़ान के बाद जितना दिन खून आया उतना दिन रोज़ा क्या करेगा? कज़ा करेगा। तो वो अगर रमज़ान में रोज़ा रखा है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, रोज़ा सही होगा? रोज़ा सही नहीं होगा। ये औरत के लिए। और मर्द के लिए बीमार, अगर बीमार है, हाँ इतना बीमार है कि डॉक्टर बोला है कि तुम रोज़ा टूटो, या तो बीमार और बढ़ जाएगा, तो फिर वो रोज़ा क्या कर सकता है? टूट सकता है। जैसे अभी क्या होता है, वो डायबिटीज रोग है ना, बीमार है, जो शुगर बीमार है, जब ज़्यादा उम्र वाला हो जाता है ना, फिर शुगर का भी प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर बोलता है ना कि दवा भी ऐसा ठीक टाइम पे खाओ। वो उम्र देखता है, फिर ऐसा नहीं हम जैसा जवान या 80-50 साल का हो गया, बोलता है कि तुम रोज़ा छोड़ो। हमारे गांव में एक लड़की को ऐसा देखा, 90 साल से ऊपर है, औरत है, फिर वो बस रोज़ा रखता है तो फिर बीमार बढ़ जाता है। ठीक है, डॉक्टर बोला तुम रोज़ा छोड़ो, फिर कफारा देगा, क्या क्या फिदिया देना है, किसी को खाना खिलाना, ऐसा। तो बीमार से सही होना है, 2 बात। 3 नंबर बात है, मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। समझ गया? हाँ, मुसाफिर अगर रोज़ा रख लिया तो फिर रोज़ा क्या होता है? सही होता है। हम सऊदीया में गया, आप बांग्लादेश में जा रहा है आज, तो आपके लिए जायज़ है रोज़ा क्या करना? छोड़ना जायज़ है। बस ये बात है। तो मैं क्या बोला, जो हैज़ बोलता है, हम हैज़ तो सब जानते हैं ना, जो लड़कियों को जो खून आता है उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं होता है। अच्छा, फिर और एक बात है, रोज़ा की हालत में आपको 3 काम से बचना है। एक है कि खाना, और एक है पीना, और एक है क्या है? बीबी के पास जाना। ये 3 काम नहीं कर सकता है। जानबूझ के कि वो रोज़ा रखा है फिर भी खाना खा लिया, बोलता है कि मैं खाऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? रोज़ा टूट जाएगा। और उसको याद है कि मैं रोज़ा हूँ, आज रोज़ा का महीना है, मैं रोज़ा हूँ, तो फिर बीवी के साथ मिला है तो रोज़ा टूट जाएगा। और खाना पीना, जो खाना और पीना और बीवी से मिलना, ये 3 काम से बचना है। ये है रोज़ा का और एक शर्त है। समझ गया? ये 3 काम किया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। मैं ऐसा जल्दी बोल रहा हूँ। फिर इधर है रोज़ा। क्या रोज़ा फ़र्ज रोज़ा हम समझते हैं कि रमज़ान का रोज़ा क्या है भाई? फ़र्ज है। और बहुत किस्म का रोज़ा है, मैं बताऊँ इंशाल्लाह। अब तो ये समझ रहा है ना बात? एक है, बोलिए मेरे साथ, फ़र्ज रोज़ा है, बोलिए। हम जो नमाज पढ़ा है, नमाज फ़र्ज, अभी ईशा की नमाज फ़र्ज है ना, इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ा, वो किया है। फिर 3 रकात वितर किया है, बोलिए वितर वाजिब। तो सबसे ज़रूरी है फ़र्ज, दूसरा क्या है? वाजिब। फिर तीसरा सुन्नत। रोज़ा में भी ऐसा है। कोई बोल सकता है कि कौन सा फ़र्ज रोज़ा है, कौन सा सुन्नत है, कौन सा वाजिब? कोई बोलेगा? अच्छा, मैं बोलता हूँ। एक नंबर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज है, बोलिए रमज़ान का रोज़ा क्या है? फ़र्ज है। अच्छा, फिर वाजिब रोज़ा भी होता है। वाजिब रोज़ा है आपका, कोई अगर नफल रोज़ा शुरू कर दिया, हाँ, फिर वो टूट दिया, जिससे अभी रमज़ान का महीना नहीं है, कल सुबह, कल के यौम सब्त है ना, आप यौम इस्नीन को आप क्या है रोज़ा रखा, संडे मंडे को रोज़ा रखा है। फिर आपके पास एक दोस्त आ गया, बहुत पुराना दोस्त, बहुत दिन के बाद आया, उसको खाना खिलाना बोलता है, वो बोलता है तो तुम भी खाओ। तो फिर दोस्त के साथ खाना खाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? दोस्त की खातिर, दोस्त के लिए आप रोज़ा टूट सकते हैं। नफल रोज़ा है ना, तो नफल रोज़ा जब टूटेगा तो फिर ये क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है। समझ गया? इसको फिर रखना ज़रूरी है। और एक रोज़ा है मन्नत का रोज़ा। मन्नत जानते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, 10 रोज़ा रखूंगा। तो आपके लिए अगर वो काम हो जाए तो फिर आपको वो रोज़ा रखना है। इसको वाजिब
یہ मन्नत का रोजा रखना क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। समझ गया। और कज़ा रोजा भी रखना भी वाजिब है। अच्छा फिर मैं बोलूं, एक नंबर रोजा फर्ज रोजा कौन सा रोजा है, वाजिब रोजा कौन सा है, नफल शुरू के बाद जो टूट देता है वो रोजा क्या हो जाता है, वाजिब होता है। मन्नत का रोजा क्या होता है, वाजिब होता है। और कज़ा कोई अगर हो गया उसको भी अदा करना क्या है, वाजिब है। अच्छा अभी है कुछ रोजा है नफल रोजा, सुन्नत, फर्ज वाजिब सुन्नत। अभी सुन्नत रोजा कौन सा मैं बताओ, पूरा साल में सिर्फ आशुरा का जो रोजा है ना, आशुरा का रोजा जानता है, हाँ कोई बात नहीं करता है। आशुरा का रोजा कौन सा है भाई, वो जो मुहर्रम का 10 तारीख रोजा होता है ना, वो रोजा, उसमें 2 दिन रखना है, वो सुन्नत है। बोलिए आशुरा का 2 दिन रोजा रखना सुन्नत है, मेरे साथ बोलिए। 2 दिन रखना सुन्नत। हाँ फिर बोलिए आशुरा का 2 दिन रोजा रखना क्या है। अभी याद कीजिए कि पूरा साल में सुन्नत रोजा सिर्फ साल में एक रोजा है वो आशुरा का, यानी 2 रोजा है वो क्या है, आशुरा का। तो मैं हाँ मुहर्रम महीना का 10 तारीख 9, 10 या 10, 11। हाँ अच्छा तो मैं फर्ज बोला, वाजिब बोला, सुन्नत बोला। अभी नफल रोजा किया है, मुस्तहब बोले या नफल बराबर है। ये जो हर हफ्ता 2 दिन रोजा रखता है, कौन सा दिन, हाँ ये 2 रोजा नफल है। बोले ये 2 रोजा क्या है, नफल है। अच्छा फिर और महीना में कितना रोजा है, 3 रोजा, 13, 14, 15, ये भी नफल रोजा है। फिर और क्या है, शव्वाल में 6 रोजा होता है ना, हाँ ईद के बाद, रमजान की ईद के बाद और 6 रोजा है, वो भी नफल है। फिर वो क्या है, अरफा का दिन जो रोजा होता है ना, हाँ वो रोजा भी क्या है, नफल रोजा है। तब ये अभी फिर आप समझिए कि मुहर्रम का रोजा इससे थोड़ा ज्यादा जरूरी है नफल रोजा से, और ये सब नफल रोजा है ना। अच्छा फिर अभी मैं बताऊं, कुछ रोजा है कि जो मकरूह है, रोजा रखना क्या है, मकरूह का मतलब है नहीं रखना अच्छा है ना। वो कल याम सब्त है ना, याम सब्त रोजा रखना क्या है, मकरूह है, लेकिन हराम नहीं, ये समझना है। हाँ आप रख सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं है, मकरूह का मतलब है अच्छा नहीं है, याम सब्त को रोजा रखना। और एक काम है कि आप इतना दरवेश हो गया कि मैं डेली रोजा रखूंगा, बोलते हैं कि ये मकरूह है, हमारे लिए क्या नहीं है, ये अच्छा नहीं। इसको 100 में दाऊद बोलता है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम हाँ पूरा साल एक दिन ऐसा रोजा रखते थे, लेकिन वो तो नबी है। दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है, हम तो वो नहीं है, हमारा ईमान की कुव्वत भी इतना नहीं है, हम ऐसा हो जाएगा तो नबी है, अल्लाह उसको तो कुव्वत देता था ना, इसलिए तो लगातार रोजा रखना क्या है, बोलिए मकरूह है। तो क्या हो रहा है, मैं फिर जल्दी। अच्छा कुछ रोजा है हराम है, ये कौन बोलेगा, रोजा रखना हराम है, बोलिए। कुर्बान का 3 दिन और ईद का दिन, रमजान का ईद का दिन, तो टोटल कितना होगा, साल में 5 दिन रोजा रखना हराम है, बोले मेरे साथ। साल में 5 दिन का रखना, 2 ईद का 2 दिन बोले, और कुर्बानी ईद का जो ईद का दिन है उसके बाद और 3 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 5 दिन में रोजा रखना क्या है, हराम है। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है ना, अल्लाह पर, ये रूह का खाना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये किसका खाना है, बॉडी को तो हम कितना खाना देता है, मजा का खाना है कि रूह बहुत खुश हो रहा है, रूह जिंदा हो रहा है, पेट्रोल डाल रहा है रूह में, हाँ नहीं मुर्दा रूह होता है फिर। अच्छा फिर क्या है, रोजा अभी हो गया, रोजा की नियत करना है। रोजा की जो नियत है ये कब से करना है, जैसे हम नमाज की नियत करते हैं ना, पहले नमाज रसूल ऐसे क्या बोलता है, रोजा का भी नियत होता है मगरिब से। आज जब मगरिब होता है ना, शुरू होता है मगरिब का टाइम, उस वक्त से रोजा का नियत का टाइम शुरू होता है। फिर ये सिर्फ रमजान के लिए पूरी रात और सुबह जोहर तक, जोहर का जब अजान हो जाता है फिर रोजा की नियत का टाइम खलास हो गया। हाँ इतना लंबा रोजा के नियत का टाइम है रमजान के रोजा के लिए, खास करके मैं बताता हूँ, फिर मैं समझाऊँ आपको। मगरिब का जब टाइम हो जाता है फिर दूसरा दिन यानी कल यौम सब्त है, आज मगरिब से कल का रोजा की नियत का टाइम शुरू हो गया। मगरिब का जब हाँ मैं कल रोजा रखूंगा बस, हाँ ये आप नियत हो गया आपका, या तो ईशा के बाद या तो सहरी खाना के, हाँ खाना के बाद या खाना शुरू होने के पहले मैं कल रोजा रखने के लिए खा रहा हूँ। हाँ
یا تو فجر کے بعد یا تو 8 بجے، آپ کو یاد نہیں تھا؟ ہاں، تو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، جب وہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ کو روزہ رکھنے کے نیت کا ٹائم ہے۔ اگر ظہر ہو گیا، ہاں آج تو میں روزہ رکھوں گا لیکن میں تو نیت نہیں کیا، بھول گیا، ہوتا ہے کہ اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نیت فرض ہے، بولے نیت کیا ہے؟ تو اب سمجھ گیا نا، روزہ کی نیت کا اتنا لمبا ٹائم ہے، یہ تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت خوش نصیب ہے۔ زبان سے بولنا پڑے گا؟ نہیں، زبان سے بولنے کی ضرورت میں نہیں، نیت کرنا، دل میں صرف دل میں ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، دل میں یہ بولنا اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں کچھ عربی ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ ہر بھائی عربی نہیں آتا ہے، لمبا لمبا نیت کون سیکھے گا؟ بس بولے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اور ایک بات بتاؤں، روزہ کا فرض کتنا ہے کون بتائے گا؟ نماز کا فرض کتنا ہے؟ ایک بات ہے، کوئی کسا کہ 30 روزہ ہم رکھے گا، ایک دن نیت کر لیتے ہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نیت ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ روزہ کے لیے ہر ایک دن کے لیے، جیسے آپ اگر آج صبح اٹھ کے بولے کہ آج میں پورا دن 5 وقت نماز پڑھوں گا، آپ بھی نیت کر لیا، صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کو شادی کرے گا 1 2 3، ہر شادی کے لیے الگ الگ مہر دینا ہے نا۔ وہ پہلے شادی کو بیوی کو بولا میں اب تم کو دے رہا ہوں، اس کے بعد جتنا شادی کروں گا پورا مہر تم کو دے دیا، بس ہو گیا، ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ الگ الگ دینا ہے۔ آپ بس میں سفر کرے گا، جتنا بس چینج کرے گا ٹھیک ہے۔ میں کیا بولتا ہوں، روزہ کا فرض کتنا ہے؟ نماز کا فرض ہے 13، بولے نماز کا کتنا فرض ہے؟ ابھی روزہ کا 2 فرض ہے، بولے روزہ کا کتنا فرض ہے؟ 2 ایک ہے کہ صبح سے سحری سے عشاء تک، مغرب تک کچھ نہیں کھانا، یہ ہے 1 نمبر فرض، ٹھیک ہے۔ اور 2 نمبر فرض ہے، ہاں 1 نمبر نہیں 1 نمبر ہے نیت کرنا ہے، 1 نمبر کیا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ صبح سے مغرب تک کھانا پینا بیوی سے نہیں ملنا، یہ 3 کام سے باز رہنا، یعنی 3 کام نہیں کرنا، یہ ایک فرض ہے، سمجھ گیا؟ میں پھر بولو، روزہ کا کتنا فرض ہے؟ 2 فرض۔ 1 نمبر کیا ہے؟ نیت کرنا ہے، 1 نمبر کیا ہے؟ نیت کرنا۔ 2 نمبر ہاں کھانا اور پانی پینا، اب کھانا نہیں کھانا اور بیوی سے نہیں ملنا، یہ 3 کام سے فارغ ہونا ہے، یعنی 3 کام نہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہے روزہ کا، یہ 2 فرض ہیں۔ ابھی ہے سحری کھانے کے بارے میں۔ سحری جو ہے نا، اگر آپ کبھی سحری غلطی سے بھول گیا پھر بھی روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھایا مشکل نہیں ہے۔ ہاں ابھی زمانہ تو بدل گیا، میں کیا بات کر رہا ہوں، میرا بات تو لمبا ہو جائے گا۔ کیا ہے، ہر چیز میں مائنڈ ایک بات ہوتا ہے انگلش میں، یعنی عربی میں ہوتا ہے الفکرہ، چنتا، بس وہی اصل چیز ہے۔ پہلے زمانہ میں ہمارا جب چھوٹا تھا بولتا ہے کہ تم اگر نہیں کھایا تو ہمارا جو ماں کھلا ہے نا، بولتا ہے کہ ایک دن نہیں کھائے گا تو 1 چوری کا اتنا گوشت اپنا بوڑی سے کمتی ہو جائے گا، ایسا سنتا تھا۔ ابھی کیا بولتا ہے کہ رات میں مت کھاؤ، صحت اچھا رہے گا، ایسا بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ سچ ہے کہ یہ جو ہے نا، پہلے زمانے میں ہم جب چھوٹا تھا نا، ڈیلی ہم سحری میں اتنا کھاتا تھا، جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھاتا تھا، لیکن ابھی زمانہ ایسا ہے نا، سچ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رات میں جو کھاتا ہے نا، وہی اسی سے صرف اکثر وہ قطر میں آنے کے بعد جب عمر زیادہ ہو رہا ہے نا، ابھی اکثر پانی سے یہ تو ایک اتنا بس لگتا ہے اس میں آرام ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ تو کام کرتے ہیں آپ کا الگ بات ہے، لیکن وہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، سحری میں اتنا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نہیں اتنا۔ یہ شب برات کا روزہ کیا نا، ہاں تو ہم اس کے رات میں عین خالد ایک جگہ آیا تھا، وہاں تھوڑا کھایا، پھر سب بولتے ہیں کہ آج کل تو روزہ رکھے گا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں، سچ ہے میں بھی کچھ نہیں کھایا، صرف 2 گلاس پانی پیا، پورا دن آرام ہے۔ تو زمانہ بدل گیا، مائنڈ بدل گیا ابھی، تو سحری نہیں کھائے گا تو کچھ مشکل ہے، روزہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بولے نا، سحری نہیں کھایا تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا۔ تو پانی کھانا ہے، پانی پینا ہے سحری میں۔ اور کیا ہے، سحری میں اللہ کا رسول نے فرمایا کہ سحری کو لیٹ کرو، یہ زیادہ ثواب ہے، اور افطار کو جلدی کرنا ہے۔ ہاں یہ سورج ڈوب گیا، آپ کو خبر آ گیا، پھر میں بولتا نہیں میں روزہ کا اور لمبا کروں گا، میں بزرگ ہو گیا، بولتا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ کیا نہیں، یہ یہودی کا طریقہ ہے، یہودی سے مغرب میں افطار کو لیٹ کرتا ہے، اور یہودی کا جو روزہ ہے ان کا سحری کا ٹائم ہوتا ہے رات 12 بجے، لیکن ہمارا سحری کا ٹائم کتنا بجے؟ فجر کا وقت، صبح صادق بولتا ہے، فجر کا وقت، اس لیے تو اس وقت سحری کھانا ہے۔ اور
कभी सहरी भूल किया तो फिर भी रोज़ा रखना है, एक बात है। अच्छा, ये बात इफ्तार के बाद तो मैं बता दिया। इधर और एक मसला है, इफ्तार में जो एक दुआ है, इफ्तार ज़हब अज़्ज़मउ वब्तलत अलउरूक़ वसबतत अलअज्र इंशाअल्लाह, याद है सबको ये दुआ? ज़हब अज़्ज़मउ, बोलिए मेरे साथ, वब्तलत अलउरूक़ वसबत अलअज्र इंशाअल्लाह। अच्छा, ये दुआ है। मैं बोलता हूँ ना, बहुत बातें मैं छोड़ता हूँ। इधर एक मसला है, मैं वो मसला ना ज़रूरी मसला लिख लिया इससे। अगर रमज़ान का रोज़ा में कोई सफ़र में किया, जिससे हमारा बांग्लादेश और इंडिया वाला भी तो एक दिन के बाद शुरू होता है ना भाई। इंडिया कौन कौन भाई है? इंडिया में एक दिन के बाद रमज़ान शुरू होता है ना, ईद भी एक दिन होता है। अच्छा, अभी सुनिए, यहाँ आप इंडिया से कतर में आया, तो कतर में आएंगे तो फिर यहाँ आने के बाद क्या होगा? एक रोज़ा ज्यादा हो जाएगा यहाँ ना, नहीं यहाँ कमती हो जाएगा। इंडिया बांग्लादेश वाला अगर यहाँ आया तो महीना के लास्ट में एक रोज़ा क्या हो जाएगा? कमती हो जाएगा। कमती हो जाएगा, फिर क्या करना है? हाँ, रमजान के बाद एक रोज़ा रखना है, समझ गया? ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ आया तो यहाँ का कमती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आराम मिल गया, नहीं, एक रोज़ा रखना है। आप यहाँ से बांग्लादेश में गया ना, वहाँ रमजान का 20, 23, 25 जब दिया, लास्ट में एक ज्यादा हो जाएगा ना। आप ईद के पहले बहुत मस्ती से खा रहा है, तो मेरा रोज़ा नहीं, मेरा तो पूरा हो गया, नहीं वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है? बोले एक ज्यादा रखना है ना, सबके साथ रोज़ा रखना है। ये बात समझ गया। इधर और एक मसला है, लेकिन ये मसला इतना जरूरी नहीं, फिर मैं बोलता हूँ। अगर ये हम में हुई, अगर या प्लेन में सफर में जा रहा है इस तरफ, हाँ, ये तो हमारा बांग्ला में बोलता है, उर्दू में मतलब पूरब बोलता है ना, पूर्व, हाँ पूर्व, और ये पश्चिम बोलता है ना। अगर इस तरफ जाएगा तो फिर बोलता है को इस तरफ देखिए, ये जो सूरज है ना, सूरज इधर से डूबता है तो ये इधर नीचे जाता है, उस तरफ जल्दी सूरज डूबना जल्दी मालूम हो जाता है। बोलता है कि जब भी वहाँ देखिएगा, आप यहाँ से 20,000 किलो पीछे किया, समझिए आप, हवाई जहाज से, तो वहाँ देखिएगा वहाँ जल्दी सूरज डूब जाएगा ना। तो फिर बोलता है कि जब डूब जाएगा वो इफ्तार कर लो। अगर इस तरफ जाएगा ना, आप देखेंगे 22 घंटा, 21 घंटा, 23 घंटा के बाद फिर सूरज डूबता है, इस तरफ ज्यादा लंबा हो जाता है। समझ रहा है? आप जानते हैं मसला? यूरोप कंट्री में जाएगा तो, हाँ, यूरोप कंट्री में इस तरफ जाएंगे तो फिर आप रोज़ा लंबा हो जाएगा। बोलता है कि इतना लंबा हो रहा है, आप घड़ी देख रहे हैं कि तो 24 घंटा हो गया, 23 घंटा हो गया, फिर भी आपको रोज़ा रखना है। कतर में 16 घंटा 15 घंटा में हो जाए, आप सोचेंगे नहीं मेरा तो 16 हो गया, अभी खाओ, नहीं, यहाँ जा रहा है तो फिर क्या करना है आपको? इतना लंबा हो जाएगा। फिर देखिए कि अभी तक तो सूरज में नजर आ रहा है, नहीं डूबता है, 24 घंटा हो गया, फिर आप इफ्तार कर सकते हैं। आप समझ गया? अगर 24 घंटा हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं? सूरज है फिर भी, तो क्यों? रोज़ा का सबसे ज्यादा लंबा टाइम है शरीयत में 24 घंटा, उससे ज्यादा रोज़ा नहीं होता। और इस तरह जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि 10 घंटा के बाद आपको सूरज डूब मिलेगा, सूरज डूब गया तो फिर आप इफ्तार कर सकते हैं। समझ गया? एक बात है। अच्छा, फिर इधर क्या है, मैं कौन कौन काम से आपको रोज़ा नहीं टूटता है ये देखिए। यार क्या काम करेगा तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। क्या है? नाक से अगर कोई नहीं, आंख में अगर दवाई दिया, बोलिए आंख में अगर दवाई दिया फिर रोज़ा नहीं टूटता है। फिर इंजेक्शन देता है ना, ये बहुत आदमी मुझे पूछता है, इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है। इधर एक बात याद रखना है, कतर में जो मजहब चलता है वो कौन सा मजहब है? हम्बली। बोलिए जोर से। कतर का मजहब में इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अक्सर उलमा करम बोलता है कि नहीं, इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है। क्यों? देखिए, आप यहाँ इंजेक्शन लगाया, क्या इंजेक्शन यहाँ लगाने के बाद आपका गला में इसका महसूस होता है? समझ रहा है ना? अच्छा, तेल कान में दिया या दवाई कान में दिया या नाक में दिया, फिर नाक में एक दवाई ऐसा करके दिया, फिर गला में जाता है नहीं जाता है? कान में देता है, फिर गला में ठंडा लगता नहीं लगता है? बोलता है कि कान में दवाई दिया, नाक में दवाई दिया, तो फिर उससे क्या हो जाता है? रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आँख में दवाई देगा तो फिर क्या नहीं होगा? क्यों? आँख में देगा तो गला में इतना जल्दी नहीं जाता है, वो गला के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। समझ रहा है ना? ये बात है।
اگر آپ کھانا پینا غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پانی پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کو بالکل یاد نہیں ہے. ہاں فَإِنَّمَا سَقَاهُ اللَّهُ بولتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے پانی پیا، سمجھ رہا ہے کہ اللہ اس کو پانی یہ پلایا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سیلائن دے گا تو ہاں سیلائن ڈالتا ہے نا. ہاں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ سیلائن میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، سیلائن میں کیوں یہ رگ میں کنیکشن دیتا ہے نا، اور رگ ہے نا یہ پورا جو ہارٹ ہے نا باڈی کا قوت کے ساتھ کیا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے. آپ دیکھیے کسی کو کھانا نہیں کھا رہا ہے، کمزور ہو گیا، پھر سیلن دیتا ہے، تو یعنی سمجھنا ہے کہ سیلن کھانا ہے. سیلن کیا ہے؟ کھانا ہے. سچ ہے نا؟ ہاں قوت آنے کے لیے. بولتا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا پھر دیکھیے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.